वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण साधारण मन, आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 36, जिसमें भगवान भोलेनाथ के धर्म संकट और सती जी की अत्यंत दुखद स्थिति में पहुंचने का सरस वर्णन है। तब शंकर प्रभु पद सिरोनावाय सुमिरत राम हृदय से आवा। एहि तन सते भेंट मोहि नाहि शिव संकल्प किन्ह मन माहि। जब शंकर जी ने अंतर मन से देख लिया घटनाक्रम सती जी का कि वे स्वयं उनकी आराध्या सीता जी के वेश में थी, तब उन्होंने संकल्प किया। शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, मानस प्रणाम किया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने
अपने मन में यह संकल्प कर लिया, अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असेपन तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। क्या पूछा? कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराते। यद्यपि पार्वती जी ने सती रूप में सती जी ने शंकर जी से बहुत प्रकार से घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश की, आखिर कौन सी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने कहा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने कोशिश तो बहुत की, बहुत प्रकार से, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान, सती हृदय अनुमान के, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, सहज नारी जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। कोस रही हैं सती जी स्वयं को। जल पय सरीस बिकाई, देखूं प्रीति की रेत भले। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुने। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद रूपी जो प्रेम है
वह जाता रहता है। भगवान भोलेनाथ के संग से सती जी की जो स्थिति थी, जो शान थी, जो इज्जत थी, जो चमक थी, वह कपट की खटाई पड़ते ही न उन्होंने कपट किया होता और न ये दिन देखने पड़ते। शंकर जी की बात को मानकर प्रभु श्री राम को परब्रह्म उन्होंने स्वीकार कर लिया होता तो आज यह हालात पैदा न होते। इन हालातों ने सती जी के वचन को, उनके मूल्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हृदय सोच समूझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम गाधा, प्रगट न कहेऊ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अब लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अघ समझिन कछु कहि जाए, तपाय अवायब पुर अधिकाय। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। कमलासन में बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास, तब अधिक सोच मन माही। मरम न को जान
कछु, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराए। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।